हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इसी के साथ में बेस्ट पब्लिशर्स की बुक कंप्लीट थ्योरी के साथ में कंप्लीट क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं। आपको ये भी बताऊं कि अकेली ऐसी वेबसाइट जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक दो वीडियोस दिखाने के बाद किसी तरह का भी कोई चार्जेस या किसी तरह की फीस की डिमांड की जाती है। सारा बेस्ट कंटेंट और वो भी सारे का सारा बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको मिल रहा है। तो सब बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट कंटेंट अकेले एक ही प्लेटफॉर्म पे, और वो है मैग्नेट ब्रेन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, ये वीडियो 6th क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पार्ट 1 को कवर कर रहे हैं। तो जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को पिक करेंगे तो यहाँ पे ये चैप्टर का नंबर आपको दिख रहा है, चैप्टर नंबर 4, और पार्ट 1 में मैं जो आपको कवर करा रहा हूं, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पार्ट 1 में कवर करा रहा हूं। वो सारे के सारे 20 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस मतलब एक छोटी सी वीडियो की लेंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। एक एक क्वेश्चन को आप वॉच करिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके स्कूल टेस्ट में, या मैं ऐसे कहूँगा आपके स्कूल एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, अकेले इसी प्लेटफॉर्म पे आपके अपने अभिषेक सर द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे एमसीक्यू का है वो ये है कि द फ्रैक्शन विच इज नॉट इक्वल टू 4/5 इज। तो अगर आपने कंप्लीट थ्योरी वॉच की है, मैं आपसे फिर बार बार कहूँगा कि अगर आप क्वेश्चंस वॉच कर रहे हैं तो पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़िए, और थ्योरी के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को पिक करेंगे तो आपको बहुत आसान क्वेश्चंस, बहुत लड्डू क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यस, पहला सवाल जो है वो भी कुछ इसी प्रकार का बहुत प्यारा सा सवाल है, और वो ये है कि द फ्रैक्शन विच इज नॉट इक्वल टू 4/5 इज। ऐसा फ्रैक्शन जो 4/5 के बराबर नहीं है। तो 4/5 के बराबर मतलब जब हम इक्वल फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो इक्वल फ्रैक्शन में आपको ये चीज सिखाई गई थी कि 4/5 एक अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, जहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब मैं देखूं 4 में भी 4 × 1 दो ही फैक्टर है, 4 है और 1 है, और एक 2 है। यहाँ 5 में देखें तो 5 और 1 है, दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 और 1 कॉमन है, इसलिए मैं कहता हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर। अब अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूं तो पहला जो क्वेश्चन मुझे दिया है वो दिया 40/50। तो 40/50 का मतलब ये है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं मुझे, वो दोनों में ऊपर नीचे 10 और 10 दिख रहे हैं। तो मैं 10 से 10 काट दूंगा और इसका आंसर आ जाएगा 4/5। इसका मतलब 4/5 जब फ्रैक्शन बन रहा है तो मैं कहूँगा कि 40/50 इज इक्वल टू 4/5। ये चीज़ आपको समझ आ रही है। जब 40/50 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो वो मुझे आंसर 4/5 दे रहा है। इन्होंने बोला था नॉट इक्वल टू, तो पहला वाला तो मुझे जवाब दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 12/15। 12 और 15 को अगर मैं देखूं तो 12 और 15 में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 बनता है 3 और 4 के मल्टीप्लिकेशन से, और 15 बनता है 3 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में 3 और 3 है, जबकि 1 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 3 से 3 कट कर देंगे और ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा 4/5। इसका मतलब ये भी जो 12/15 है वो भी 4/5 के बराबर आ रहा है। तो इसी को हम कहते हैं इक्वल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी इक्वल है 4/5, ये भी इक्वल है 4/5। अब अगर मैं ध्यान दूं इसके सी ऑप्शन पे, तो 16/20, तो 16/20 को अगर मैं फैक्टर्स में तोड़ूं तो यहाँ पे 4 × 4 आ रहा है और 20 बनता है 4 × 5 से। तो ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर्स को अगर मैं कट कर दूं तो अगेन 4/5 ये इस फॉर्म में मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो 16/20 भी 4/5 के फॉर्म में दिख रहा है।
अब अगर हम 9/15 को देखते हैं तो 9/15 के फैक्टर्स अगर मैं नोटिस करूं यहाँ पे, तो 9/15 आपके देखने पे आपको लगेगा 3 × 3 9 होता है, एकदम सही। तो 3 × 3 9 होता है, और 15 बनता है 3 × 5 से, और कॉमन ऊपर नीचे है 3 से 3 कट गया, तो कॉमन फैक्टर को कट करना है। लेकिन जब हम कॉमन फैक्टर्स को काट रहे हैं तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन बन रहा है 3/5। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था 4/5। इसका मतलब 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/5। इसका मतलब 9/15 जो है ये 4/5 के बराबर में नहीं है। तो इक्वल फ्रैक्शन का मतलब हमें उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देखना है कि जो हमें दिया है क्या उसके बराबर वो फ्रैक्शन आ रहा है सॉल्व करने पे। तो डी ऑप्शन, मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी। क्लियर है ये चीज? तो चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी डी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। तो इतने आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। मूव करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द 2 consecutive integers between which the fraction 5/7 lie। तो 5/7 ऐसा कौन सा मैं कहूँगा 2 लगातार इंटीजर्स हैं। अगर आप देखें तो 5 और 7 यहाँ पे दिया है। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब लगातार नंबर है। ठीक है, लगातार नंबर है। अगर मैं देखूं 2 3 4 ये लगातार नंबर है, 4 5 6 7 ये लगातार नंबर है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब जो लगातार होते हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। इसमें इन्होंने पूछा है ऐसे कौन से 2 लगातार इंटीजर हैं जिसके बीच में ये वाला फ्रैक्शन लाई करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो हम कट लगा रहे हैं यहाँ पे। देखना 5 और 7 इसके बीच में 6 आता है, तो ये जो है यहाँ पर तो नहीं लाई करेगा। ये रेगुलर नंबर नहीं है, मतलब लगातार नंबर नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो 5 और 7 तो कट गया। अब मेरे सामने ऑप्शन है 3, A, B एंड D। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा या 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। अब अगर मैं इन 2 ऑप्शन को देखता हूं, बी ऑप्शन को मैं नहीं देख रहा, तो इस पे ध्यान देना। हमने ये चीज पढ़ी थी जब हमने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें आपका जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है, ठीक है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 होता है। तो जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो एक छोटी वैल्यू है अपने डिनोमिनेटर से, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहली बात। ठीक है, और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जब ये कंडीशन बनती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वो कितना भी बड़ा न्यूमरेटर हो, कितना भी बड़ा डिनोमिनेटर हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे डिनोमिनेटर से छोटी है तो हमेशा ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी आएगी 1 से। किससे छोटी आएगी? 1 से। अब अगर ये पॉजिटिव फ्रैक्शन दिया है तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई फ्रैक्शन है 99/100, इसमें आप देखेंगे जो न्यूमरेटर है वो छोटा है उसके डिनोमिनेटर से, तो ये जो फ्रैक्शन है ये पूरे का पूरा फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा, 1 बड़ा होगा इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू से। आप निकाल के डेसिमल में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल यही पूछा है कि ये जो फ्रैक्शन है 5/7, ये 5/7 किसके बीच में लाई करेगा। तो 5/7 अगर आप यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर जो है उस डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शन की जो भी डेसिमल में वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी होगी। तो 1 से छोटी होगी, मतलब 5/7 की जो भी वैल्यू है वो छोटी है 1 से। क्लियर है? 1 बड़ा है इनसे, तो 1 इज ग्रेटर देन 5/7। तो यहाँ पे यही हमसे सवाल पूछा है, द टू consecutive integers between which the fraction 5/7 lie। तो 5/7 यहाँ पे लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, ना ही 5 और 6, ना ही 5 और 7, ना ही 6 और 7। ये इसलिए नहीं हो सकता ऑप्शन क्योंकि ये consecutive नंबर नहीं है।
लगातार नंबर यहाँ पे 5 और 6 है, 6 और 7 है, और 0 एंड 1 है, लेकिन आंसर क्या है? तो आंसर से बी ऑप्शन है, क्योंकि 5/7 एक फ्रैक्शन है और ये 5/7 की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी आएगी 1 से। तो 1 से अगर छोटी आएगी मतलब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस का साइन है, नेगेटिव साइन हमें नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, देखो हमारा ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन पे ही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हेन 1/4 इज रिटन विद डिनोमिनेटर एज 12। ये कह रहा है जब मैं 1/4 को लिखना चाहूं जहां पर जो डिनोमिनेटर है वो 12 बन जाए, तो इसका मतलब अगर मुझे 4 को 12 बनाना है, ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? अब मुझे अगर 4 को 12 बनाना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगा? जैसे ही मैं 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 बन जाएगा। लेकिन आपने फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर की थ्योरी में पढ़ा था, जब भी किसी एक्स्ट्रा वैल्यू को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है वही सेम वैल्यू को हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 3 को क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, हमें 4 को 12 बनाना था, इसी कारण हम सेम वैल्यू जब न्यूमरेटर में डालेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 3/12। और यही आपका सवाल है कि व्हेन 1/4 इज रिटन विद डिनोमिनेटर एज 12 इट्स न्यूमरेटर इज, उसका न्यूमरेटर 3 होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मुझे दिख रहा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए आएगा। यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म। इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है? तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो आपसे ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म, वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर आप चेक करेंगे 7/5 को तो 7 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। आप जब चेक करेंगे 15 एंड 20 को तो 15 और 20 में आप देखेंगे कि 15 बना है 3 × 5 से, बट ये जो 20 है ये बना है 5 × 4 से, ऐसे ही बना है ना। तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और यही आपसे पूछा है कि कौन नहीं है। मैं कहूँगा बी ऑप्शन। आगे का चेक कर लेते हैं। 13/33 कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, 13/33 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 दिख रहा है। 27/28 में 27 बना है 3 × 9 से, बट 28 में ना ही 3 आ रहा है ना ही 9 आ रहा है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 27/28 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये बनता है इसमें 8, 9, 10, ये ना 3 आ रहा है ना 9 आ रहा है। तो 27/28 की जो फैक्टर्स उसमें 3 और 9 कॉमन फैक्टर नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, बट बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। तो हम कहेंगे 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, इसलिए ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और यही हमसे पूछा था, इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी है। चलिए क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं। यस, हमारा ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन पे ही आया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये कह रहा है इफ 5/8 इज इक्वल टू 20/p। ये कह रहा है अगर 5/8 को मुझे बनाना है 20/p के बराबर, ठीक है, तो आप बताइए p की वैल्यू क्या होगी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। आपने यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा, इक्वल फ्रैक्शन मतलब 5 को अगर 20 बनाना है तो 5 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा? 5 में इन्होंने 4 मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे 5 × 4 हो जाता है 20। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहता है कि जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आप डाल के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वही एक्स्ट्रा वैल्यू डिनोमिनेटर में भी आएगी।
अगर न्यूमरेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी आएगी, अगर डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी आएगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 5/4 20 के बराबर आ गया, तो 8 × 4 भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 32 विच इज इक्वल्स टू 20/p। दैट मीन्स देखो दोनों के न्यूमरेटर सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे p की वैल्यू 32 के बराबर आ रही है। और यही हमसे पूछा था कि p की वैल्यू क्या होगी, तो p की वैल्यू 32 होगी, सी ऑप्शन। यहाँ पे मैं कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। बोर्ड कर लेते हैं रब, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही आ रहा है। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द अदर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि दूसरे फ्रैक्शन जैसा नहीं दिख रहा, मतलब इक्वल फ्रैक्शन नहीं दिख रहा। अगर मैं देखूं सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है, तो ये है 6/8। दूसरा ऑप्शन है 12/16, तो बी ऑप्शन है 12/16। फिर अगर मैं देखूं तीसरा ऑप्शन, तो ये है 15/25, सी ऑप्शन है 15/25। और यहाँ पे अगर मैं डी ऑप्शन देखूं, तो डी ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर 18/24। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 6/8 ये दो फैक्टर से बना है। एक है आपका 3 × 2 से, और 8 बना है 2 × 4 से बना है। ठीक है, 12/16 देखें तो 12 बना है 3 × 4 से, और 16 बना है 4 × 4 से। ठीक है, 15 को देखें तो 15 बना है 3 × 5 से, और 25 बना है 5 × 5 से बना है। ऐसे ही अगर आप 18 देखें तो 18 बना है 2 × 9 से, ठीक है, और 24 बना है 2 × 12 से। ठीक है, और अगर 12 को देखें तो 12 बना है 3 × 4 से, तो 12 बना है 3 × 4 से, और 9 बना है 3 × 3 से। अब आप देखिए क्या देखना है, यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है कि कॉमन जो फैक्टर है अगर हम उनको काट दें ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मैं ब्लू पेन से कटिंग कर रहा हूँ। देखना 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, और ये 2 × 3 मतलब 6, और ये 2 × 3 6। तो ऊपर नीचे मैंने कॉमन फैक्टर कट किए हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन आ रहा है 3/4, यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन आ रहा है 3/4, और यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन आ रहा है 3/5, और यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन आ रहा है 3/4। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ रहे हैं, इक्वल है, बट 3/5 का मतलब 15/25 इनके जैसा नहीं है, इक्वल फ्रैक्शन नहीं है। 15/25 मेरा आंसर होगा, यही हमसे पूछा था, इज नॉट इक्वल टू, तो 15/25 मतलब सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, इज नॉट इक्वल टू, तो सी ऑप्शन चेक करें। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही हमें मिल रहा है। ऐसे ही हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 6 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, एमसीक्यू पार्ट आप देख रहे हैं। ये पार्ट 1 है, 6th क्लास स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स है। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, क्लियर है। 4th चैप्टर है ये आपका इस बुक में। कौन सी बुक में? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में। चलिए मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट, इसमें से ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो बड़ा है? तो ग्रेटेस्ट और लेसर ये बताने के लिए सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो 5/7, 5/6, फिर उसके बाद दिया है 5/8, और फिर उसके बाद हमें दिया है 5/9। जब भी हमें किसी फ्रैक्शन में बड़ा छोटा ढूंढना होता है, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए, 5/7, 5/6, 5/8, 5/9। बड़ा छोटा हम तभी बता सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो इसका मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7, 6, 8 एंड 9 अगर मैं करता हूँ तो देखिएगा 7, 6, 8 और 9। तो पहला तो 2 से जाएगा, तो 2 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स एंड 9, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ये जाएगा 3 से, तो 7, 1, 4 एंड 3 × 3 इज 9। अगेन ये जाएगा 3 से, तो 7, 1, 4 एंड 1। फिर ये जाएगा 7 से, तो 7, 1, 4, 1, तो 7 1 टाइम्स 7, एलसीएम लेना आना चाहिए। और
4 मतलब यहाँ पे एक 4 का फैक्टर भी आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम मेरे पास आ गया 2 × 3 is 6, 6 × 3 is 18, तो 18 और 7 × 4 is 28, तो यहाँ पे 28, 8 × 8 64, 8 1 times 8 9 10 14 क्रॉस 2 × 8 is 16, 16 का 6 कैरी 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 10 10 का 0 कैरी 1 504। तो यहाँ पर एलसीएम आया 504। कितना आया एलसीएम ऑफ दिस इज 504। अब मुझे बड़ा छोटा अगर बताना है तो मुझे इक्वल फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे, मतलब 5/7 को मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वैल्यू मेरी 504 आए डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये चीज है। तो 7 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, तो देखिएगा 7 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 × 3 9, 9 × 2 is 18, 18 × 4, और 18 × 4 कितना होता है, तो ये होता है आपका 4 1 times is 4 5 6 7 72, तो मुझे यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 72 नीचे डाला है तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप बड़ा छोटा बता सकते हैं। दूसरा फ्रैक्शन दिया 5/6, तो 5/6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 504 बन जाए। तो 6 के साथ मतलब 3 × 7 is 21, 21 × 4, तो 21 × 4 is 84। ठीक है, तो 84 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 5 के साथ 84 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5/8, तो 5/8 यहाँ पे 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 504 बन जाए, तो 8 में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 × 3 9, 9 × 7 is 63, ये 63, और 5 में भी 63 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 504 आ जाएगा। ऐसे ही आपके सामने जो लास्ट फ्रैक्शन है वो है 5/9, तो 5/9 में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसको, 2 × 7 is 14, और 14 × 4, तो ये आ जाएगा 56। क्लियर है, तो 14 × 4 is 56, यहाँ पे भी 56, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा 504 बनता हुआ दिखेगा। अब देखो 5 × 72 बड़ा है, 5 × 84 बड़ा है, या 5 × 63 बड़ा है, या 5 × 56 बड़ा है। सबके न्यूमरेटर में आप देखेंगे 5 कॉमन है, और बड़ा नंबर 72 है, 84 है, 63 है, या 56 है। तो इस केस में आप बोलोगे सर 84 बड़ा है। तो अगर 84 बड़ा है तो कॉमन सी बात है वैल्यू भी बड़ी आएगी, इसका मतलब 5/6 जो है ये सबसे बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन है। क्या आंसर है, बी। सॉल्व करके देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन एक दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तुम्हें सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। ठीक है, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट, कौन सा बड़ा है, तो वो है बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए बोर्ड क्लियर करके देखते हैं। तो यस, हमारा जो ग्रीन टिक आया है वो भी बी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी वॉच करिए। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा, बड़ा और छोटा बताने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। इसमें आप देखेंगे सबके डिनोमिनेटर 8 हैं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई मेहनत नहीं करनी, सिंपल आप वॉच करिए न्यूमरेटर को, और जिसका न्यूमरेटर छोटा है हम कहेंगे वो स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे छोटा किसका है, 7935, तो 3 सबसे छोटा नंबर मुझे मिल रहा है। मैं कहूँगा मेरा आंसर सी ऑप्शन है 3/8। ये चीज़ समझ आ रही है। तो सबसे छोटा मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, और सबसे ग्रेटेस्ट मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। ये तभी देखना है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पहले डिनोमिनेटर को सेम किया, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम दिए थे, इसलिए हमने देखते ही जवाब दिया कि 3/8 इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। यस, हमारा ग्रीन टिक भी सी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। आपको यहां तक समझ आया। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो सम ऑफ 4/17 एंड 15/17, 4/17 को जब मैं ऐड करूंगा 15/17 से तो आंसर क्या आएगा।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे, ये चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ी कि जब भी किसी फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डिनोमिनेटर को पहले तो इक्वल करो। आप देखेंगे दिए हुए क्वेश्चन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है। इसका मतलब मैं डायरेक्टली 4 + 15 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 4 + 15 और डिनोमिनेटर हम कॉमन ले लेते हैं, इक्वल है ना, हम कॉमन ले लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 19/17। आप समझ पा रहे हैं? तो 19/17 मेरा जवाब होगा। सम मुझसे पूछा था तो सम मैंने करके दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन आप लोगों के सामने। क्लियर? मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो इसका 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिएगा। आंसर देखिए इसका ग्रीन टिक ए ऑप्शन पे ही हमें मिल रहा है। तो 10th क्वेश्चन आ जा भाई। ये देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5/9 फ्रॉम 19/9 द रिजल्ट इज। अगर मुझे माइनस करना है इस नंबर को इसमें से, तो हमारा जवाब क्या आएगा? तो जिसमें से करना है, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखो। तो 19/9 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना था 5/9 को। अभी मैंने पीछे पूरी कहानी बताई कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है तो मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करता हूँ। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर लिख सकता हूँ 19 - 5 और डिनोमिनेटर को मैं कॉमन ले लूँगा। तो 19 में से 5 गए तो ये बचा 14, 14 और 14/9 ये हमारा जवाब आएगा। तो 14/9 ये हमारा करेक्ट आंसर है। 14/9 यहाँ पे हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में। क्लियर है? तो 14/9 क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है बी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, बी ऑप्शन पे हमारा ग्रीन टिक आ भी गया। तो इस तरीके से आपने 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। एमसीक्यू पार्ट हम लोग कर रहे हैं। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी ज्वाइन किया, आप अभी देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 4 इस बुक से फ्रैक्शन एंड डेसिमल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 आप लोग वॉच कर रहे हो, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? टोटल 20 क्वेश्चन है, 10 आप कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो। 0.7499 लाइज बिटवीन। अब यहाँ पे लाइज बिटवीन का मतलब है किसके बीच में लाई करता है, किसके बीच में आता है। और नंबर हमें दिया है देखो 0.7499। तो डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं? देखो, जब भी ऐसे नंबर्स को हमें ढूंढना होता है, ठीक है, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ऑप्शन तो है हमारे पास, लेकिन सबसे पहले अगर मैं डिजिट्स की तरफ देखूं कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, ये चीज समझ रहे हो, 4 डिजिट्स हैं। अब अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखता हूं तो यहां पे 0.7 से लेके 0.74 तक मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे ये 2 डिजिट्स तक दिया है तो 0.74, लेकिन यहां पे 9 और 9 भी तो है, मतलब 2 डिजिट के बाद और 2 डिजिट है, और यहां पे मेरी चीज 2 डिजिट पे ही अंत दिखा दिया। सिंगल डिजिट से चालू हुआ, डबल डिजिट तक आया, डबल डिजिट के बाद ये 99 कहां जाएगा, मतलब 0.0099 ये कहां जाएगा। 0.74 तो दिया हुआ है, बट 99 तो इसके बाद लाई करेगा, तो इसके बीच में तो लाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 0.75 दिया है, तो यहां पे डेसिमल के बाद जो सेकंड प्लेस दी है वो 5 लिखी है, जबकि हमारा दिया है यहाँ पे 4, मतलब इससे पहले लाई हो चुका है, तो इसके बाद लाई होने की संभावना नहीं है। लाई पूछ रहा है किन 2 चीजों के बीच में आएगा, वो 2 चीजें अगर वैल्यू ही बड़ी दे दी तो ये उसके पहले लाई कर गया होगा, बाद में थोड़ी लाई करेगा, तो मैं कहूंगा ये ऑप्शन भी गलत है। क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा 0.749 दिया है, क्या दिया है 0.749, पहला पॉइंट के बाद पहली प्लेस सेम है, 4 सेम है, 9 सेम है, लेकिन उसके बाद की प्लेस हमें नहीं दी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो 3 डिजिट दिए हैं और यहाँ पे फिर ये आ गया 0.75 पे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 0.75 ये 5 कैसे आता है, तो इसके पहले ये नंबर लाई किया होगा 99,
क्योंकि यहाँ पर जो राउंड ऑफ करना तुम्हें सिखाया जाता है, तुम्हें फ्रैक्शंस को और डेसिमल्स, जब डेसिमल्स पढ़ते हो, ये चैप्टर जब तुमने पढ़ा होगा तो डेसिमल्स में आपको राउंड ऑफ करना सिखाया था। राउंड ऑफ हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखो 3 प्लेसेस के बाद में 2 प्लेसेस दी हैं, तो कॉमन सी बात है 0.749 के बाद में एक 0.7499 और आया होगा, और इसी के बाद तो 0.75 बन गया होगा। ये जो 99 है ये राउंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजिट प्लेस जो है ये 5 बन जाती है, ठीक है। तो इसको करेक्ट 3 प्लेसेस तक इन्होंने राउंड ऑफ किया होगा। क्लियर है? तो यहां तक मैं कहूंगा ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। ये जो नंबर होगा 0.7449 ये इसके बाद और इससे पहले लाई हुआ होगा। अगर मैं 0.74992 बोल देता हूं तो 92 मतलब ये 4 डिजिट के बाद एक 5वीं प्लेस और दे दी, 5वां डिजिट और दे दिया, तो 9 के आगे चले गए ये, ठीक है। और 75 के पहले है, तो हमें तो 99 के बाद बताना था। 92 मतलब ये बड़ा नंबर हो गया, ठीक है, ये बड़ा नंबर हो गया। इसका मतलब हमारा ये नंबर के बाद ये लाई किया होगा, तो ये बड़ा हो गया। तो जो भी है लाई, देख इससे पहले तो आ ही रहा है, इससे पहले तो ये आएगा ही, लेकिन यहाँ पे आपका वैल्यू बढ़ा दिया है एज कंपेयर टू दिस। आपको ये चीज़ सिखाई गई थी कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो। यहाँ पे 5 डिजिट दिए हैं, डेसिमल के बाद 5 डिजिट दिए हैं, यहाँ पे 4 ही डिजिट है, ये डिजिट बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़ा है तो ये पास हो गया होगा, इसके बाद ये आया है। तो मैं कहूँगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। बोर्ड क्लियर करके हम चेक कर लेते हैं, तो यस यहाँ पे जो ग्रीन टिक आया है वो भी हमारा भी सी पे ही आ रहा है। तो 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मूव करते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन कह रहा है 0.023, नंबर क्या दिया है 0.023 दिया है। तो ये 0.023 किसके बीच में लाई करेगा? तो देखिए यहाँ पे 0.2 पॉइंट के बाद जो प्लेस दी है वहां पे 2 लिखा है और यहाँ पे तो 0 लिखा है, तो इसका मतलब ये बड़ा नंबर दिया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे पहले ये लाई कर चुका है, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, इन ऑप्शंस में से देखना है, ठीक है। अगर मैं 0.03 देखता हूं तो यहाँ पे 0.0 तो है, बट उसके बाद 2 दिया है, हमें फिर से यहाँ बड़ा नंबर दे दिया 3, मतलब ये नंबर इससे पहले आ चुका होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी गलत ऑप्शन दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं देखूं 0.026 तो 0.026 और ये है 0.023, ये जो थर्ड प्लेस है ये बड़ी दी है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। मतलब सही आंसर ये है कि ये नंबर लाई करेगा 0.02 से लेके 0.03 के बीच में, ठीक है। मैं कहूँगा आंसर बी ऑप्शन है इसका। तो बोर्ड करके क्लियर हम चेक कर लेते हैं। यस, हमारा ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन भी हमें दिख रहा है। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13th क्वेश्चन क्या है, 11/7 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। अब देखो, आप जब ऑप्शंस को देखेंगे तो ये भी मिक्स फॉर्म है, ये भी मिक्स फॉर्म है, ये भी मिक्स फॉर्म है, ये भी मिक्स फॉर्म है। इसका मतलब आपको जो नंबर दिया है 11/7, इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और 11/7 को मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 11 को डिवाइड करते हैं 7 से। ये ऐसे ही है ना, 11 डिवाइडेड बाय 7, तो 11/7 ये डिवीजन दिया हुआ है 11/7, इस लाइन का मतलब है बाय, तो हम डिवाइड कर देते हैं 7 1 टाइम्स 7, ठीक है। 11 में से 7 गए, तो 11 में से 7 गए, ये बचा 4, ये आपका रिमाइंडर है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो 1 है, ये 1 कहलाता है कोशेंट, ये 4 कहलाता है रिमाइंडर। मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो है रिमाइंडर ऊपर, ठीक है, रिमाइंडर ऊपर, और जो डिवाइजर होता है ये डिवाइजर नीचे। तो यहाँ पे ये 7 नीचे आएगा और जो कोशेंट है वो सामने, ठीक है। तो इसको अगर मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो कोशेंट सामने, डिवाइजर ऊपर जो डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर नीचे। ये मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो 1/4/7 ये आंसर होगा, 1/4/7 ये रहा सी ऑप्शन। तो मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी ऑप्शन है, क्योंकि 1/4/7 का मतलब ही
हम अगर उल्टा बात करें कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 7 को इंटू 1 कर देते हैं और बाद में उसमें 4 को ऐड कर देते हैं, तो उससे न्यूमरेटर आ जाता है। तो ये आ जाता है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हमारा 7 ही रहता है। तो ये हो गया आपका 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 इज 7, 7 प्लस 4 इज 11, तो ये 11/7 वापस आ जाएगा। तो आपको कुल मिला के मिक्स्ड फॉर्म में और कुल मिला के फ्रैक्शन से मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये दोनों आना चाहिए। तो फ्रैक्शन टू मिक्स फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, दोनों में आपको कन्वर्जन अगर आ गया तो इस पे बेस्ड एमसीक्यू एकदम आपको देखने को मिल सकता है। ये रहा आपका आंसर। तो ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द मिक्स्ड फ्रैक्शन 5/4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अभी मैंने पीछे बताया कि 5/4 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर कहता है कि 7 इंटू 5 कर दीजिए, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करिए और फिर +4 करिए, डिवाइडेड बाय आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, मतलब वो 7 रहेगा। तो ये आपको फ्रैक्शन में चेंज होता हुआ मिल जाएगा। 7 इंटू 5 होता है 35, 35 प्लस 4 इज 39, तो 39/7 ये आपने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 39/7 ये आपका बी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इतना आसान है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन होगा। कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है हम एक एक चीज़ें करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। तो ये रहा आपका बी ऑप्शन ग्रीन टिक। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी वॉच करिए। 15th क्वेश्चन कह रहा है कि आप इन दोनों को ऐड करिए। अब देखो फ्रैक्शन को ऐड करना, ये चीज़ तो आपने सीखी ऑलरेडी, कैसे डेसिमल्स को ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। तो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं हम न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। लेकिन जब डेसिमल आता है तो ये दिया 0.07, इसमें आपको ऐड करना है 0.008 को। ये एडिशन आपको करना सिखाया है कि भाई ये जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो आपको इस तरीके से चीज़ें लिखनी है। कई बच्चे गलती ये करते हैं कि 07 को 08 के नीचे लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको। ये जो है ये 1th प्लेस है, ये जो है ये सेकंड प्लेस है आपकी, ठीक है। 10th प्लेस कहते हैं इसको, मतलब 10th प्लेस का मतलब ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, 7/100 ये 100th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये भी 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th प्लेस है। इसमें 1st प्लेस नहीं होती, ठीक है। तो यूनिट्स प्लेस सिर्फ आगे वाले को बोलते हैं, डेसिमल के इधर वाले साइड को हम 1s प्लेस कहते हैं या यूनिट्स प्लेस कहते हैं, और डेसिमल के राइट हैंड साइड को हम लोग 10th प्लेस कहते हैं। तो 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस आनी चाहिए। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। 0 + 8 इज 0, 0 + 7 इज 7, 0 + 0 इज 0 एंड 0.078 ये आपका ऐड करने पे आंसर आएगा। तो 0.078 ये आपका सी ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में डेसिमल को ऐड करना पूछा है, ऐड करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 ये आंसर हमारा आ गया, देखिए ग्रीन टेक्स्ट सी ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज द ग्रेटेस्ट। इसमें से कौन सा डेसिमल है जो कि बड़ा है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ सिखाई गई है कि जब डेसिमल की बात हो तो बड़ा छोटा कैसे देखते हैं। इसमें सबसे आसान तरीका है कि आप डेसिमल के आगे वाली प्लेस देखो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखो। तो डेसिमल की जब आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 0 लिखा है। उसके बाद डेसिमल के बाद में जो आपकी 10th प्लेस होती है, ठीक है, उस 10th प्लेस को आपको वॉच करना है। 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। तो इसमें जो बड़ा है, ठीक है, वो आपका बड़ा नंबर है। यहाँ पे आप देखो 0 0 दी है, तो इसको आगे तक वॉच करना पड़ेगा। लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 दी है, तो ये हर 0 वाले नंबर से ये 1 प्लेस बड़ी है, मतलब 1 डिजिट लिखा है, ये बड़ा है। इस 1 से भी बड़ा लिखा है 10th प्लेस पे 2, तो 10th प्लेस पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 0.29 बड़ा है। नंबर ऑफ डिजिट्स तो काउंट करते ही हैं,
अब आप कहोगे सर यहाँ तो 4 डिजिट है तो ये बड़ा नंबर होगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं देखना। जब भी डेसिमल में देखते हैं तो पहले तो ये देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव वैल्यूज दिख रही हैं सारी। फिर आपको टेंस प्लेस आपको यूनिट्स प्लेस देखनी है। तो डेसिमल के आगे ये होती है यूनिट्स प्लेस, ठीक है। डेसिमल के बाद में ये होती है 10th प्लेस। अगर 10th प्लेस सेम होती है तो हम देखते हैं 100th प्लेस, और उसके बाद हम देखते हैं 1000th प्लेस। तो थर्ड का मतलब अपॉन में 10, 100 ऐसे आ जाता है। तो डेसिमल के बाद TH चलता है। ये चीज आपको थ्योरी में पढ़ाई गई है, क्लियर है। तो आप जब 10th प्लेस देखेंगे तो 10th प्लेस क्योंकि यहाँ पे बड़ी है सब में, तो हम कह रहे हैं ये नंबर बड़ा है 0.29। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर। आंसर चेक कर लेते हैं। यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी सी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। इसी प्रकार से 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 17th क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज द स्मॉलेस्ट। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा और बड़ा देखने के लिए आप डेसिमल की यूनिट्स प्लेस पहले देखिए। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप वॉच करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पर आगे 0 0 0 लिखा है। मैं कहूँगा यहाँ तो A छोटा है या C छोटा है या D छोटा है। इसके कंपैरिजन में A C D तीनों छोटे हैं। तो पहली बात तो ये ऑप्शन है गलत, ठीक है। अब हम बाकी गलत ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज द स्मॉलेस्ट। अब ये भी छोटा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 1, तो 2 से छोटा है 1। मैं कहूंगा ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो डेसिमल के बाद यहाँ 1 है और यहाँ पे 0 है। इन दोनों में छोटा ये है, ये भी गलत है। तो स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट हम कह रहे हैं इन सब में 0.082 सबसे स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी ऑप्शन। देख लेते हैं, यस, ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 13.572 करेक्ट टू द 10th प्लेस इज। अगर मैं इसको 10th प्लेस तक राउंड अप करूं तो क्या वैल्यू आएगी, देखना 13.572, ठीक है। और इसको अगर मैं राउंड अप करता हूं टू द 10th प्लेस, तो 10th प्लेस मतलब ये वाली प्लेस है, और यहां तक राउंड अप करना है। मतलब 5 से पहले देखो 7 दिया है, तो 7 को क्योंकि ये 5 को क्रॉस कर चुका है तो इस 5 को मैं 6 बना दूंगा, तो ये बन जाएगा 13.6। ये मैंने 10th प्लेस तक राउंड अप कर दिया। मुझे जो से प्लेस तक राउंड अप करना है उसका एक डिजिट आगे देखना है। तो ये 7 था, क्योंकि ये 5 को क्रॉस कर चुका है तो ये 7 इस 5 को 6 बना देगा। हम बढ़ के ले सकते हैं, तो ये 13.6 आएगा। मैं ऐसा कहूँगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का, क्लियर है। राउंड अप टू द 10th प्लेस, डी ऑप्शन। तो देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे आ रहा है। ऐसे ही मूव करिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 18th क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं 6th क्लास स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो में। तो 20 क्वेश्चन की वीडियो है, 19th क्वेश्चन आपके सामने है। 15.8 में से माइनस करिए 16.73। तो 15.8 में से डेसिमल दिया है, आपको माइनस करना है 6.73। 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस आएगी, 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस आएगी, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट्स प्लेस आएगी। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और 3 के ऊपर कुछ नहीं था तो हम 0 लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब जब मैं माइनस करूंगा तो 10 में से 3 गए, ये बचा 7। 8 ने कैरी दिया होगा तो ये हो गया 7। 7 में से 7 गए 0, डेसिमल उतर गया नीचे। 5 में से 6 नहीं जा सकते तो 5 1 से कैरी मांगेगा और ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 गए तो ये बचेगा 9, मतलब 9.07 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। तो 9.07 मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन में। इस प्रकार से 19th क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट वाला था। इससे पहले आपने एक एडिशन वाला क्वेश्चन भी देखा। तो एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे आ गया। तो
तो प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए, यूनिट्स प्लेस किसको कहते हैं, टेंस प्लेस किसको कहते हैं, हंड्रेड्स प्लेस किसको कहते हैं, थाउजेंड्स प्लेस किसको कहते हैं, टेंथ प्लेस क्या होता है, हंड्रेड्थ प्लेस क्या होता है। अगर इसकी नॉलेज अच्छी है तो प्लस माइनस करने में कोई इशू नहीं आने वाला। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो द डेसिमल 0.238 इज इक्वल टू विच फ्रैक्शन। ये जो डेसिमल आपको दिया है 0.238, इसको फ्रैक्शन कन्वर्जन जब आप करते हैं तो आपको ये सिखाया गया था कि डेसिमल रिमूव जब आप करते हैं तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है 238 डिवाइडेड बाय डेसिमल। अगर रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, तो नीचे 1 के बाद 3 जीरोस आएंगे। क्लियर है। अब इसमें इन लोगों ने देखो ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने सिंप्लीफाई किया है, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को कट लगाना है ऊपर नीचे। देखो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, तो 2 5 टाइम्स 10 00, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, और ये बचा 2 9 टाइम्स 18, तो 119/500। क्या 119/500 दिख रहा है? यस, वो हमें दिख रहा है ए ऑप्शन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 एंड 2 दोनों में 2 2 कॉमन फैक्टर था, मैंने ऊपर नीचे 2 2 कॉमन फैक्टर काट दिया। 19 इंटू 119 इंटू 2 करता तो 238 आता, और 500 इंटू 2 करता तो 1000 आता। तो ऊपर नीचे 2 2 कॉमन फैक्टर मैंने जब काटा तो मुझे 119/500 यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो डेसिमल फॉर्म दिया था इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से आपने 6th क्लास स्टूडेंट्स एमसीक्यू पार्ट 1 जो आप वॉच कर रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर, आपने सिर्फ एमसीक्यू पार्ट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। छोटी सी वीडियो की लेंथ थी, पूरा वॉच करिए तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। देखिए ए ऑप्शन आपका आंसर भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आपको आना है YouTube की वीडियोस को वॉच करने के लिए, या आपको अगर वेबसाइट पे विजिट करके वीडियोस प्रॉपर तरीके से अरेंज फॉर्मेट में वॉच करनी है तो इसके लिए आपको सिर्फ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स तो एक इंटरफेस ओपन होगा, वो भी इंटरफेस अभी मैं दिखाता हूँ। हिंदी इंटरफेस अभी आपको दिख रहा है। इसके लिए अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो अकेला मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी रेडी है। आपको सिर्फ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो आप देख रहे हैं जैसे आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे सर्च इंजन में मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, तो आपके सामने इस तरीके से पूरा चीज़ें ओपन होंगी। आपको सिंपल चीज़ों को वॉच करने के लिए जो सी क्लास को भी वॉच करना है आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अरेंज फॉर्मेट में आपको यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है। ये रहा आपका इंग्लिश प्लेटफॉर्म, मतलब आपको सिर्फ गूगल राजा के बाद टाइप करना है क्या मैग्नेट ब्रेन्स। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो इंटरफेस जो ओपन होगा यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12th, क्योंकि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वॉच करना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो वो सारी टीचर्स आपके सामने हैं जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो वो भी यहाँ पे इजीली वॉच कर सकते हैं। आपको 6th क्लास की अगर मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखनी है तो आप बस मेरी फोटो को नोटिस करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं पढ़ाता हूँ मिलूंगा 10th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 7th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और 6th क्लास। तो 10th क्लास अभी आपको वॉच हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे तो स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पे 7th क्लास का ऑप्शन मिलेगा मेरी फोटो के सामने, और 6th क्लास। आप हैं 6th क्लास के स्टूडेंट तो 6th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करते हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे। वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से अरेंज फॉर्मेट में आपको चैप्टर के नाम दिखेंगे। आपको जिस चैप्टर को पढ़ना है, स्टडी करना है, जिसके सॉल्यूशन वीडियोस देखने हैं, आप उस चैप्टर पे क्लिक कर दो, वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना। 100% फ्री एजुकेशन, वो भी अकेले प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पे, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना। ठीक है, तो पूरी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, उन बच्चों तक जो फ्री एजुकेशन चाहते हैं, यही हमारा एम है। तो जल्दी से वीडियो को दे दीजिए लाइक, क्योंकि हमारा मोटिवेशन भी ज़रूरी है, मोटिवेट करते हैं आप ही लोग। तो जल्दी से लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपके पास एक नई वीडियो आती है 6th क्लास की। पहले आप तक मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, किसी तरह का कोई फीस नहीं है, सिर्फ बेल आइकन दबानी है। और इसी के साथ में शेयर करना ना भूलिए, जल्दी जल्दी लिंक को शेयर करिए। पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। पार्ट 2 में भी हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, इन सबको कवर करेंगे। बाय एंड टेक केयर।